परम सिद्ध साधु महात्मा एक गांव में पधारे, सत्संग किया। अब ऐसे महान साधु कि जल्दी ही कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि इतने पहुंचे हुए महाराज आए हैं, संत आए हैं, तो चलो गांव में सत्संग कर लेते हैं। सत्संग के लिए बुलाया साधु जी को, आसन लगाया, विराजमान हुए। अब सारे श्रोता बैठ गए तो कहा, भगवान बड़ी कृपा करके आप हमारे गांव में पधारे हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप कुछ सत्संग के रूप में हम सभी को उपदेश करें, ज्ञानोपदेश करें, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो साधु जी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरा एक प्रश्न है, उसका यदि आप जवाब दे देंगे तो फिर सत्संग प्रारंभ होगा। ठीक है। तो गांव वालों से पूछा कि अच्छा ये बताओ, भगवान है कि नहीं है? भगवान है कि नहीं है? तो गांव वालों ने हाथ उठाया कि हाँ भगवान है। आधे लोगों ने हाथ उठाया कि भगवान है, जैसे हमारे पहले जगदीश जी ने हाथ उठाया, और आधे लोग हाथ नीचे किए बैठे रहे। तो इसी प्रकार कुछ लोगों ने गांव में हाथ उठा के कहा, हाँ साधु जी भगवान है। तो साधु जी ने कहा, तो अब सत्संग आज नहीं होगा, अब फिर कभी होगा। क्यों साधु जी, कोई गलती हो गई? नहीं, अरे जो जानते हो कि भगवान है, जो नहीं जानते उनको बता दो कि भगवान है, हमारा क्या काम है? जो जानते हैं कि भगवान है और जो नहीं जानते हैं उनको बता दो कि भगवान है। उठ के चल दिए। अब बड़ी गांव में पंचायत हुई, देखो आप लोगों ने हाथ उठा दिया कि भगवान है, तो साधु जी चले गए कि जब आप लोग जानते हैं भगवान है तो फिर अब बताने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो है, अब क्या बताने की आवश्यकता? कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में हमें पता है, ये बात हम जानते कि भगवान है। और यही जानने के लिए सत्संग है, यही जानने के लिए उपदेश है। साधु जी चले गए। अब पंचायत हुई कि भैया तुम लोगों ने हाथ उठाए, इसके कारण साधु जी चले गए। अब ऐसा करना, आधे लोग हाथ उठाना और आधे लोग नहीं उठाना। पुनः साधु जी आए, मना के लाए, पूछा कि साधु जी आज कुछ प्रवचन उपदेश कीजिए, हम लोगों का कल्याण हो जाए। तो आज किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबने ये कहा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो साधु जी ने कहा, फिर तुम लोगों को बताने की क्या आवश्यकता? तुम लोग तो नास्तिक हो, तुम लोगों को बताने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग नास्तिक हो, जब कह रहे हो भगवान नहीं है तो क्या समझाएं हम तुम्हें? और साधु जी वहां से चल दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है ना? हमारे मन की कोई कामना है, हम खूब भगवान के पास निवेदन करते कि भगवान हमारी कामना पूरी हो जाए, हो जाए, हो जाए। इस द्वारे जाते हैं, उस द्वारे जाते हैं, और अभी सावन में तो भगवान शंकर को हमने परेशान करके रखा है। तो हमारी कामनाएं पूर्ति के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, और जब कामना हमारी पूरी नहीं होती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का हम स्मरण नहीं करते हैं। एक सच्ची घटना, एक लगभग 14 वर्ष का बालक, जिसके कोरोना काल में पिताजी नहीं रहे, तो गुरुदेव से भेंट करने आया। वो बालक कह उठा कि गुरुदेव, भगवान चाहते तो हमारे पिताजी को बचा सकते थे, कितनी प्रार्थना की हमने उनसे, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। तो जब भगवान हमारी नहीं सुनते तो हम उनकी पूजा क्यों करें?
क्यों करें हम उनकी पूजा? और कहते उस बालक ने अपने घर के लड्डू गोपाल जी और भगवान शिव जी को उठाया और एक मंदिर में रखाया, भगवान के मंदिर से भगवान को हटा दिया। उसकी मां ने भी कुछ नहीं कहा। अपने घर के ठाकुर जी एक मंदिर में रखाया, सेवा पूजा घर में अब बंद है। मतलब हमारी इच्छाएं पूरी हैं तो हमारे लिए परमात्मा की सेवा पूजा है, और यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं है तो हम भगवान की सेवा पूजा से वंचित हो जाते हैं। स्मरण रहे, भगवान हमारे भाव के हैं। यूं तो कहो तो औरंगजेब ने हमारे भगवान की मूर्तियों को भी पत्थर माना, जिसने मूर्तियों को तोड़ा, खंडित किया। उस औरंगजेब की दृष्टि में ये बुत परस्ती थी कि भगवान कुछ नहीं है, उसे लगा केवल साधारण मूर्ति है। मूर्तियों को कितना विध्वंस किया है उन आतताइयों ने। और वही मीराबाई मारवाड़ से आई, जिस औरंगजेब ने हमारे भगवान की छवि में भी पत्थर को माना, मूर्तियों में, विग्रह में पत्थर का स्वरूप देखा और विध्वंस किया, खंडित किया। लेकिन वही मारवाड़ से मीराबाई आई, जिन्होंने उन्हीं पत्थर की मूर्ति से साक्षात भगवान को प्रकट कर लिया। ये तो भाव की बात है, हमारी श्रद्धा और विश्वास की बात है। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। भगवत भक्तों ने गाया है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव ही एक सार है। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुनी पुकारे। मैं कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे, भाव से एक पुष्प भी दे, तो मुझे स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है। भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। यदि हमारा भाव है तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे।